प्रेस के जरिए एक सवाल आया था, उनसे बातचीत हमने करने की कोशिश की, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन उनका जो प्रश्न था वो सवाल निकल करके आया है कि आप वो जानना चाहते हैं मार्केट कैप के बारे में, कि यहाँ पर मार्केट कैप क्या हो सकती है। धीरेन्द्र शाह जी ने पूछा है, गुजरात से हैं और जानना चाहते हैं क्या है मार्केट कैप, इसके निकालने का तरीका क्या है। पहले तो आपको आज के अध्यापक से रूबरू करा दें। आज के हमारे अध्यापक रहेंगे मधुर जो है मधुर वाणी के साथ आज समझाएंगे। मधुर बताइए, एक कल हमने सीखा कि पीई और ईपीएस के साथ हमने परसों बातचीत की, कल भी हमने बुक वैल्यू पे चर्चा की। अब बात आती है मार्केट कैप के ऊपर। कई बार हम जब बाजार में बड़ी गिरावट आती है या बड़ी तेजी आती है तो हम भी फ्लैश करते रहते हैं कि एक दिन में इतनी करोड़ की मार्केट कैप साफ, इतनी करोड़ की मार्केट कैप घटी, इस कंपनी की इतनी मार्केट कैप साफ। ये मार्केट कैप कहते क्या है किसे, मतलब जो व्यक्ति बाजार को देख रहा है उसे समझ में नहीं आता कि भाई साफ होने का मतलब क्या है। मार्केट कैप पहले शब्द की परिभाषा बताइए। शुक्रिया विपुल। तो बेसिकली मार्केट कैप एक कंपनी के जो व्यापार योग्य जो शेयर होते हैं, यानी जो ट्रेडेबल शेयर्स होते हैं, उसका एक कुल मूल्य है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए जो इसकी जो गणना की जाती है, वो जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसको जो बकाया शेयर होते हैं, यानी जो आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं, उसको गुणा करके की जाती है। यानी कि जो शेयर प्राइस है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू। इसका मतलब ये कि टोटल वैल्यू जो कंपनी के शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग होते हैं उसकी टोटल वैल्यू आती है और उसे हम कहते हैं मार्केट कैप। इसकी जो गणना होती है विपुल, इसमें प्रेफर्ड शेयर जो होते हैं वो शामिल नहीं होते और जनरली यहाँ पर देखा जाता है। एक और शब्द आपने बोल दिया, प्रेफर्ड शेयर क्या होते हैं विपुल? यहाँ पर जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की जाती है, इनफैक्ट वो कभी भी मार्केट कैप में यहाँ पर उसकी गणना होती नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग्स वगैरह में आपने देखो काफी सारी न्यूज आती है कि यहाँ पर प्रमोटर्स को जो है वो प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी किए जा रहे हैं। तो ये जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं इसका कभी भी, क्योंकि इनके पास वो राइट्स नहीं होते जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास एक राइट्स होते हैं, तो इसीलिए इसको कभी भी मार्केट कैप में इसकी गणना होती नहीं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे एक इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए, यहाँ पे इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए यहाँ पर देखा जाए ये एक फिगर को देखते हैं। कारण ये कि इसकी जो मार्केट कैप एक कंपनी के आकार का निर्धारण करता है, यानी कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है, कौन सी कंपनी मिड कैप है। यानी कि शेयर प्राइस के हिसाब से नहीं, मार्केट कैप के हिसाब से एक कंपनी के आकार का निर्धारण होता है। यानी कि अमूमन 10,000 करोड़ से जो ऊपर की जो कंपनी होती है उसे एक लार्ज कैप मार्केट, इनफैक्ट लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। जो 3,000 से 10,000 करोड़ की जो मार्केट कैप वाली कंपनी होती है उसको एक मिड कैप कंपनी, और जो 3,000 करोड़ से जो नीचे की होती है उसको एक स्मॉल कैप कंपनी माना जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर एक उदाहरण के तौर पर समझाएं विपुल, अगर एक कंपनी में मान लीजिए आउटस्टैंडिंग शेयर्स 35 लाख शेयर हैं और उस प्रत्येक शेयर की जो वैल्यू है, जो प्राइस है उसका करंट मार्केट प्राइस वो 100 रुपए है, यानी कि आप 35 लाख इंटू 100, जो 100 रुपए प्रति शेयर जो प्राइस है उसको करेंगे तो उस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 35 करोड़ के अराउंड आएगी। यानी कि तभी हम बातचीत बाबा करते हैं कि जो जैसे जैसे प्राइस में गिरावट आती है, नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही है, लेकिन जो प्राइस में गिरावट आती है तभी हम बोलते हैं कि इस कंपनी की मार्केट कैप इतनी साफ हुई। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि रिलायंस के प्राइस में जब एक इनफैक्ट एक गिरावट देखी जा रही थी तो टीसीएस जो है वो मार्केट कैप में नंबर 1 बन गया था। कारण ये कि उसका जो प्राइस था जिसको हम आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्राइस उसका इंटैक्ट था, लेकिन रिलायंस का प्राइस नीचे गिर रहा था, इसलिए वो मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। चलिए, काफी महत्वपूर्ण बात बताइए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ठीक से हम बता देते हैं, दोबारा दोहरा देते हैं जो बातें आपने कही गई। मार्केट कैप, कई बार आप लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं एलएनटी के ऊपर, बीएचईएल के ऊपर, और हम ये कहते हैं आपसे कि निफ्टी के शेयर हम डिस्कस नहीं करते हैं। निफ्टी शेयर का मतलब लार्ज कैप शेयर, जिसकी परिभाषा भी बता रहे थे मधुर कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जिसकी मार्केट कैप होगी वो लार्ज कैप शेयर में शामिल किए जाते हैं। 3,000 से 10,000 करोड़ रुपए की जिनकी मार्केट कैप है वो मिड कैप, जिस पर कि हम इस कार्यक्रम में ज्यादातर चर्चा करते हैं उन शेयरों के बारे में जिनकी मार्केट कैप 3,000 से 10,000 करोड़ के बीच में है। काफी सारे दर्शक कहते हैं कि आप प्रश्न नहीं लेते हैं मिड कैप। हम मिड कैप जो शेयर्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा कोशिश ये करते हैं इस 1 से 2 के दौरान हम उन प्रश्नों के उत्तर दें, और जिनके 3,000 से भी कम है उन्हें स्मॉल कैप या शेयर कहते हैं। ये मार्केट कैप के आधार पे, इस आधार पे डिवाइड किया गया है इन तीनों चीजों को। निकालते कैसे हैं मार्केट कैप? बहुत आसान तरीका मैंने बताया कि आपको करना सिर्फ इतना है, कंपनी का जो मौजूदा भाव है उसको लीजिए आप। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की कोई कंपनी का शेयर है, उसमें कितने शेयर उस समय बाजार में उपलब्ध हैं। मान लीजिए 1000 शेयर है तो 1000 इंटू 100 वो हो जाएगी कंपनी की मार्केट कैप। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिलहाल सबसे ज्यादा मार्केट कैप आरएल की है, टीसीएस दूसरे नंबर पर कामकाज कर रही है। आपने कहा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, अगर किसी कोई व्यक्ति इस समय घर में बैठ करके किसी कंपनी की मार्केट कैप कैलकुलेट करना चाह रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं, वो कहाँ मिलेगा लोगों को? एक बहुत सरल तरीका अपने दर्शकों बता दें, आप बीएसई की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर इनफैक्ट उस वेबसाइट पर राइट हैंड साइड पर बिल्कुल नीचे आपको दिखेगा, वहां पर रिजल्ट्स भी बयां होते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बयां होता है, फंडामेंटल्स भी बयां होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो टैब है उस पर आप क्लिक कीजिए
और वहां पर आपको दिखेगा टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कि वहां पर आपको प्रमोटर की हिस्सेदारी भी दिखेगी और साथ ही साथ वहां पे आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग की भी हिस्सेदारी दिखेगी। मान लीजिए कि 60% प्रमोटर के पास है और 30-35% पब्लिक के पास है, 40% पब्लिक के पास है। उसकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे वो नीचे आपको एक फिगर दे दी जाएगी। हालांकि अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आपको इनफैक्ट बिल्कुल राइट में वहीं पे उसी टैब में राइट में एक वहां पर और डिटेल में जाने के लिए आपको दिखा सकते हैं कि सितंबर में मार्क कैसा रहा, शेयर होल्डिंग पैटर्न फिर हर तिमाही के हिसाब से है। बहरहाल तो आप वहां पर जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपको दिख जाएंगे, जो मल्टीप्लाई दैट बाय द करंट मार्केट प्राइस, उसको उसके हिसाब से आपकी मार्केट कैप निकलाएगी। एक चीज और, अगर आप मुख्य स्क्रीन पर, ये होगा कैलकुलेट करने का तरीका कि आउटस्टैंडिंग नंबर शेयर्स कहां देखें, लेकिन अगर आप सिर्फ मार्केट कैप देखना चाहते हैं कि मार्केट कैप है कितनी, तो बीएसई की वेबसाइट पे बिल्कुल लास्ट में नीचे आपको दिखेगा मार्केट कैप स्लैश फ्री फ्लोट, तो वहां पर आपको मार्केट कैप का अंदाजा हो जाएगा। वो कैसे कैलकुलेट करनी वो मैंने आपको बता दिया कि राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है, वहां पर आप आउटस्टैंडिंग नंबर शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस कर चलिए, मौजूदा भाव को गुणा करना है आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर से। ये काफी आसान तरीका, मार्केट कैप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी लार्ज कैप, 3 से 10,000 के बीच मिड कैप, और जिनकी मार्केट कैप 3,000 से कम है वो स्मॉल कैप कंपनी कहलाती है। तो आप आगे से जब आप सवाल पूछेंगे मिड कैप बाजार के अंदर, तो ये आप खुद ही देख लीजिएगा कि अगर आप SBI एल&टी पे सवाल पूछे और आपका प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं तो समझ जाएगा कि हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। मार्केट कैप वो लार्ज कैप है और हम सवाल प्रयास करते हैं कि मिड कैप शेयरों पर ही चर्चा करें। सिंह साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आज की पाठशाला पे आपके राय? नहीं, आप मधुर ने काफी आसान ढंग से और बहुत सरल शब्दों में समझाया, इसमें ऐड करने की और कुछ जरूरत नहीं। चलिए मधुर, आज के जो अध्यापक आप रहे, काफी अच्छे तरीके से आपने लोगों को शिक्षित किया, लोगों को बताया मार्केट कैप के बारे में, और आज के हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, जो आज के हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी अप्रूव किया है कि आज के आपका जो पाठशाला रही वो काफी कामयाब रही। अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप भी इस तरह के कोई भी शब्द जो आपको समझ में नहीं आते हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई आज की पाठशाला में अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। कोई नया शब्द अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो कल हम जरूर आपको बताएंगे। आपको करना सिर्फ होता है अपने मोबाइल के मैसेज राइटिंग ऑप्शन में जाइए, मिड कैप पाठशाला लिखिए और जिस शब्द के बारे में आप सवाल करना चाहते हैं वो हमें भेजिए 57575। आज की पाठशाला पे कोई भी विचार हो, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है, हमारी जो फेसबुक आईडी है उस पर आप जाइए मिड कैप बाजार पे, और उस पर आप आज की पाठशाला पर अपने टिप्पणी, अपने कमेंट दे सकते हैं। चलिए इस बीच जरा